नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस माला में स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और वैसे मस्त होना भी चाहिए क्योंकि सेकंड ग्रेड के रिजल्ट, एक बड़ा रिजल्ट और आ चुका है जो आप लोगों को जानकारी मिल चुकी है। संस्कृत का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। उसमें सेलेक्ट होने वाले सभी अभ्यर्थियों को कॉन्ग्रेचुलेसन, बेस्ट ऑफ लक। उनके घरों में जो आज खुशियाँ हैं वो हमेशा बनी रहेगी, यही मेरी दुआ रहेगी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि आगामी रिजल्ट कब तक आने की संभावना है और संस्कृत का रिजल्ट किस प्रकार का रहा है, उसके परिणाम में किस प्रकार से कुछ बच्चों के बढ़िया नंबर हैं तो कुछ बच्चे एग्जाम से बाहर हो गए, उसका कारण क्या है। जो पहले अपना सिलेक्शन फाइनल मान रहे थे लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका चयन नहीं हुआ, उस पर किस प्रकार की बातें रही। इस कट ऑफ का जैसे संस्कृत की कट ऑफ पर एक दो नंबर बढ़े हैं, उसका प्रभाव पड़ा है, तो अन्य विषयों पर भी संस्कृत के कट ऑफ का प्रभाव पड़ेगा। इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पहले बात हम ये करते हैं कि आगामी रिजल्ट आने की कब तक की संभावना है, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में चर्चा करते हैं और उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि आगामी रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। अगर आगामी जो रिजल्ट आएगा CD ग्रुप का आएगा, ये तय है। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट चल रहे हैं वो किसका, मैथ का आ चुका है, पंजाबी का आ चुका है और संस्कृत का आ चुका है, जो तीनों CD ग्रुप के। चौथा रिजल्ट इसमें साइंस का देखने को मिलेगा आपको। तो साइंस के जो अभ्यर्थी हैं तैयार हो जाएं दोस्तों। आपका रिजल्ट देखो, वैसे तो कभी आ सकता है, आज आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, लेकिन इसकी पूरी संभावना कब तक की बन रही है? शुक्रवार। कब तक की बन रही है? शुक्रवार। आपका 99.99% कब तक आएगा? शुक्रवार को रिजल्ट आने की संभावना है। आपको रिजल्ट 99% कब तक मिल जाएगा देखने को? शुक्रवार को। वैसे तो आज आ सकता है, इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे न्यूज के अनुसार, हमारे एनालिसिस के अनुसार, हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार ये रिजल्ट आपको शुक्रवार को देखने को मिल सकता है। यानी आज आपका बुधवार, कल बृहस्पतिवार और परसों शुक्रवार को आपको ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है। साइंस के विद्यार्थियों को 2 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। शुक्रवार तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आप ये मान के चलो शुक्रवार को, क्यों शुक्रवार तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। साइंस का रिजल्ट आएगा, उसके बाद सिंधी का रिजल्ट आते ही AB ग्रुप के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा आप लोगों को विचार नहीं करना कि आप लोगों के रिजल्ट नहीं आएंगे, बिल्कुल आप लोगों के रिजल्ट आएंगे और जल्दी ही आप लोगों के रिजल्ट आएंगे, जल्दी ही आएंगे, ये तय है। बैक टू बैक रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये तो हुई आज की रिजल्ट पर बात की, आगामी रिजल्ट कब तक है, आ सकता है। अब हम संस्कृत की कट ऑफ की बात करें तो आप लोगों ने देखी भी होगी कि संस्कृत के कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ किस प्रकार से रही है। एक बार हम उस पर चर्चा भी करते हैं। अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो किस प्रकार से ये फाइनल कट ऑफ बढ़ी। जनरल के कट ऑफ वैसे हम कितने नंबर मान के चल रहे थे? 12 या 13 नंबर मान के चल रहे थे, लेकिन ये फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ी है? 15 नंबर बढ़ी। आप एक बात इसमें से सोच लो, जो ये नंबर बढ़े ना उसमें से हम 3 या 4 नंबर कम मान के चल रहे थे इसकी कट ऑफ, तो ज्यादा संस्कृत की कट ऑफ नहीं बढ़ी है, लेकिन हमारी संभावित कट ऑफ के अनुसार 3 से 4 नंबर इसकी कट ऑफ बढ़ी है। उसका भी हम कारण जानेंगे। देखो, जनरल की कट ऑफ 15 नंबर, EWS की 22 नंबर, OBC की 27 नंबर, MBC की 36 नंबर और SC की 28 नंबर, ST की 28 नंबर। इसके पीछे एक कारण भी है कि इतने नंबर कट ऑफ क्यों बढ़ रही है। उसके पीछे एक कारण है। पहला कारण, अब की बार 40% का रूल लगाया गया था, जिस वजह से इनकी 2 गुना में मेरिट क्या हो गई? कम रह गई, क्योंकि 40% वाले लेने थे और उनकी जो कैटेगरी वाइज है उनका कोटा भी पूरा करना था। तो इस वजह से इनके अंक क्या हो रहे हैं? ये मेरिट ज्यादा बढ़ रही है, 3 से 4 नंबर इसकी मेरिट ज्यादा बढ़ रही है 40% वाला रूल होने के कारण। दूसरी बात, कुछ अभ्यर्थी अपनी फेस्ट की, RPC ने जो फेस्ट की डाली थी उसके दौरान अपने जो नंबर उन्होंने काउंट किए थे, मिलाए थे, उसके अनुसार हमारा इन जो फाइनल लिस्ट है उसमें नंबर आ रहा है, लेकिन अभी
उनका फाइनल लिस्ट में नंबर नहीं आया। उसके पीछे कारण क्या रहा है कि संशोधित की सेकंड की हमारे पास अभी तक नहीं पहुंची है। उसमें कुछ की क्वेश्चन क्या किए गए हैं, डिलीट किए गए हैं, जिस वजह से जो अभ्यर्थी अपने नंबर अपनी फर्स्ट की के अनुसार इस कट ऑफ फाइनल कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं लेकिन उनका नाम नहीं, उनके रोल नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उसके पीछे कारण यही रहा है कि उनकी सेकंड जो आरपीसी ने संशोधित की अभी तक नहीं डाली है, उसमें उनके 2 या 3 नंबर काटे गए, उनके 2 या 3 क्वेश्चन गलत हुए। ये आप लोगों का सबसे बड़ा रीजन है और इस वजह से वो अभ्यर्थी जो अभी इस की के अंदर उनके फर्स्ट की के दौरान इतने नंबर बन रहे हैं लेकिन सेकंड की के दौरान इतने नंबर नहीं बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से वो अभ्यर्थी बाहर हो गए। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जीवन है, इसमें हमें संघर्ष करना ही पड़ता है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो अपना आगे की जो बढ़ती हैं उनमें 100% देने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है, ये आप लोगों की गलती नहीं है कि क्वेश्चन डिलीट होना, ये आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। ये बिल्कुल खेद की बात है कि क्वेश्चन हमने तो हमारी तरफ से सही किए थे लेकिन वो डिलीट हो गए, इसलिए हम एग्जाम से बाहर हो गए। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, बिल्कुल सही बात है। ये आपने अपना 100% दिया लेकिन ये इस प्रकार से रह गया कि सेकंड की में गलत हो गए, संशोधन की में गलत हो गए और आप बाहर हो गए। ये बिल्कुल आप लोगों के दुख की बात है, सोचने की बात है। आप लोगों को इससे बड़ा दुख होगा लेकिन भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो मान लो, आप ऐसा सोच लो कि हमें इससे बड़ा मिलने वाला है और हमेशा यही तय रहा है कि जब हम किसी भर्ती में या किसी चीज में असफल होते हैं तो हमें उससे बड़ा मिलने की क्या होती है, संभावना होती है। मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मैं 3rd ग्रेड का एग्जाम दिया था मैंने, तो उसमें मेरे 71% बन रहे थे और लेकिन मेरिट कितनी गई, 74% गई। उस टाइम में मैं अपना फाइनल सिलेक्शन मान रहा था क्योंकि पीछे की मेरिट देखते हुए मेरा फाइनल सिलेक्शन था, 9000 पोस्टें थी लेकिन नहीं हुआ। अब हुआ क्या, मैं उसी टाइम 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा था। मैंने अपना उसको विचार तक नहीं किया कि हाँ 3rd ग्रेड में मेरा क्यों नहीं हुआ। मेरे एक दोस्त जिसके 73% थे उसने मुझे सुबह सुबह कॉल किया कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे अनुमान हो गया कि उसके 73% में नहीं हुआ था, मेरा 71% में भी कैसे हो सकता है। इसलिए हमारी मेरिट तो क्या गई, ज्यादा गई। तो मैं उसी टाइम से 2nd ग्रेड की तैयारी के लिए जोर शोर से लग गया। पहले मैं अगर अपना 80% दे रहा था तो मैंने उस टाइम 100% देना शुरू कर दिया और मेरा 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। तो आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, एक बड़ी भर्ती आप लोगों का क्या कर रही है, एक बड़ा एग्जाम सफल होने के लिए आप लोगों का क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो असफल होने पर आप निराश मत होइए, कभी ना कभी ऐसा जरूर रहेगा कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपका सिलेक्शन भी फाइनल होगा। दोस्तों ये एक कहने वाली बातें नहीं है, आप लोगों तक पहुंचाने वाली बातें नहीं है, बिल्कुल आप जानते हो इन बातों के बारे में, लेकिन आप इनकी बातों की गहराइयों तक जाओगे ना तो आपको पॉजिटिविटी आएगी, आपका मनोबल बढ़ेगा। ये नहीं है कि ये बातें आप लोगों का दर्द कम कर सकती है, लेकिन इन बातों की गहराइयों तक जाएगी, आप गहराइयों तक जाओगे तो आप लोगों को जरूर एनर्जी मिलेगी और आगे की जो लड़ाई है उसको लड़ने की आप में ताकत आएगी, ऊर्जा आएगी, जिससे आप आगे सफल हो सकोगे। बिल्कुल ये बात है। अगर इस प्रकार का आपका रिजल्ट, अगर अन्य विद्यार्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो साइंस का रिजल्ट शुक्रवार तक आने की संभावना है। यानी आज आ सकता है, कल आ सकता है, शुक्रवार तक आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। हमारी सूचना के अनुसार संभावित बता रहे हैं आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि सर आपने बोला था और आए नहीं, या फिर आप शुक्रवार का बोलो आज रिजल्ट आ गया, ऐसा नहीं होता। संभावित मतलब जैसी सूचना हमें मिली है उसी प्रकार से हम आप लोगों के सामने इस प्रकार की वीडियो बनाकर उन सूचनाओं को डालते हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा इंतजार क्या हो, कम हो। इसकी कट ऑफ क्यों बढ़ी है, पहला हमने 40% का जिक्र किया, दूसरी इसकी संशोधित की के कारण कुछ बच्चे इससे क्या हो गए, बाहर हो गए, जो अपना
फर्स्ट की के अनुसार सिलेक्शन मान रहे थे और इसके अंदर भी आ रहे हैं, लेकिन उनका फाइनल की में सिलेक्शन, फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो निराश नहीं है, अपनी अलग से तैयारी शुरू कर दीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी आप लोगों के पास एक सेकंड ग्रेड की और न्यूज, रीट की और न्यूज के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।